इधर संदिग्ध नाव मिलने पर रायगढ़ की विधायिका का बयान भी सामने आया। हथियार मिलना चिंता की बात है। स्थानीय विधायक की ओर से कहा गया जन्माष्टमी और गणेश उत्सव पर सुरक्षा को लेकर उन्होंने चिंता भी जताई है। टेरर एंगल से भी इसकी जांच की जाएगी क्योंकि 26/11/2008 में जो मुंबई हमला हुआ था उसका पैटर्न भी कुछ इसी तरीके से था। जो आतंकी भारत में घुसपैठ कर चुके थे वो दरअसल समुद्री रास्ते से ही भीतर आए थे, इसीलिए टेरर एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो एटीएस की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। अलग अलग एंगल से इसकी जांच की जा रही है। चिंता का विषय इसलिए और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि जन्माष्टमी गणेश उत्सव शुरू होने वाले हैं। कल जन्माष्टमी है, अगले कुछ दिनों में गणेश उत्सव जो कि मुंबई में महाराष्ट्र में बड़ी जश्न के साथ, बड़े जलसे के साथ मनाया जाता है। सर, ये जो संदिग्ध बोट मिली है उसको लेकर क्या जानकारी आपके पास, किस तरह से सरकार ने रिपोर्ट मंगाई है, क्या क्या सामने आई जानकारी? देखिए, जो भी जानकारी होगी उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है जिसमें थ्रेट आ जाता है सिक्योरिटी को, तब सेंट्रल एजेंसीज और स्टेट की एजेंसीज इसको तहकीकात करते हैं और उसके बारे में वो एक्शन भी लेती है। तो एक्शन चल रहा है, जल्दी हो जाएगा। हमारे पास समुंदर में बहुत अंदर तक जाने वाली बोट नहीं थी। 4 साल पहले मैंने इसके लिए पैसा दिया था, 4-4.5 साल पहले, लेकिन 2.5 साल में इसके बारे में कुछ भी नहीं हुआ। मैं इसके बारे में 4 बार होम मिनिस्टर साहब को मिला था। एटलीस्ट ये इंसिडेंस होने के बाद उसका जो इम्पोर्टेंस है वो सामने आ जाएगा। हमारे नए होम मिनिस्टर बहुत ही एक्टिव है, डेप्यूटी सीएम है, तो ये जल्दी से जल्दी ये बोट भी लाएंगे ताकि हमारे जो कोस्ट है वो सिक्योर्ड हो। कोकण के सिंदूर के संपर्क में जो है गार्डियन मिनिस्टर भी है। सर, क्या पूरी यंत्रणाएं सतर्क है? एटीएस से लेकर तमाम जो यंत्रणा है वो सतर्क पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया इलाके में? बिल्कुल, ये तो हमेशा सतर्क ही रहती है और किसी को किस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई भी अगर संदिग्ध व्यक्ति आपको दिखाई दे तो इसको तुरंत पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म। क्या क्या जानकारी आप गृह मंत्री से भी संपर्क कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? सरकार किस तरह से गंभीरता से? देखिए, ये सब जो होता है वो ऑपरेशंस को हमारे जो गृह मंत्री है वो ये करते हैं, मतलब मॉनिटर करते हैं। तो इसके बारे में किसी को चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आपने कहा कि पिछले 2.5 साल में कुछ नहीं हुआ जो कोस्टल सिक्योरिटी को लेकर, इसका ये नतीजा है, आपको कहना है? नहीं, मैंने तो किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन एक बात सोचिए कि जब मैंने पैसा सैंक्शन किया है वो कोस्टल सिक्योरिटी के लिए है, ये नई स्कीम है, तो उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया, ये मेरा सवाल है। आज भी उसको इम्प्लीमेंट करिए, इतना ही मेरा कहना है। और हमारे साथ संवाददाता जयप्रकाश जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश, जो सरकार की ओर से कहा जा रहा है फिलहाल उनके पास भी उतनी जानकारी है जो शायद हम अभी तक दे रहे हैं, और उनका कहना है कि अगर आएगी भी तो हम बहुत ज्यादा शेयर नहीं करेंगे, सिक्योरिटी के इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस जगह पे ये बोट मिला है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसका लोकेशन, और साथ ही जो कोस्ट गार्ड है या फिर जो मैरीटाइम पुलिस होती है उनको भी भनक नहीं लगी कि उनके इलाके में एक यॉट है जो ड्रिफ्ट हो रहा है। ड्रिफ्ट होने का मतलब होता है कि हो सकता है कम्युनिकेशंस उसका कुछ नहीं है, खत्म हो चुका है। ड्रिफ्ट हो रहा है तो भी पता लगता है, और अगर सेल कर रहा है तो भी उनको पता लगता है कि कौन से वहां से शिप्स वहां पर सेल कर रहे हैं, क्योंकि रडार के जरिए आप पकड़ सकते हैं। क्यों नहीं हो पाया ये? बिल्कुल, ये फेलियर तो है ही है क्योंकि काफी देर से मछुआरे जो है इस याच को देख रहे थे। उन्होंने इसकी पहली सूचना जो है वो लोकल श्रीवर्धन पुलिस थाने को दी थी। श्रीवर्धन पुलिस थाने से ये सूचना आईजी रेंज तक पहुंची थी, लेकिन तब तक जो है इस याच को बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि किनारे से काफी अंदर था ये याच। जैसे कि आपने बताया कि रायगढ़ का जो इलाका है, अभी जो फेस्टिवल सीजन चल रहा है महाराष्ट्र में, कल दहीहंडी का उत्सव महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में मनाया जाएगा, और रायगढ़, ठाणे, नवी मुंबई, पालघर, ये सब जो इलाके हैं समुद्री इलाके हैं, और इन्हीं समुद्री इलाकों के आसपास दहीहंडी का उत्सव बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो ऐसे में 3 AK-47 या कोई हथियार मिलना और 247 लाइव कार्टेजेस मिलना ये कोई मामूली बात नहीं है। भले ही अगर ये किसी एजेंसी का है, भले ही किसी मैरीटाइम बोर्ड का है, या इंडोनेशिया से ये जो याच है वो बहकर आया है जैसे बता रहे हैं दीपक केसरकर या अदिति तटकरे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर ऐसा सस्पेक्ट जहाज या ऐसा सस्पेक्ट याच वहां पर पाया जाता है मछुआरों में, और इलाके में रेड अलर्ट किया जाता है। जयप्रकाश, बीच में आपको रोकर एक चीज पहले आप कंफर्म कर दीजिए। इंडोनेशिया का आपने जिक्र किया, क्या ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि इंडोनेशिया से बहकर आया था?
देखिए अभी अभी जो बयान असेंबली के अंदर दिया गया है, इस बयान के अंदर एक बात जो साफ तौर पर बताई है भरत गोगावले चीफ व्हिप हैं एकनाथ शिंदे के, असेंबली के अंदर मुख्य प्रतोद हैं और वो रायगढ़ से ही विधायक हैं। रायगढ़ का जो पूरा इलाका है उसके बारे में उनको बहुत अच्छी जानकारी है। तो उन्होंने जो जानकारी दी है, उन्होंने बताया कि संदिग्ध बोट है, 3 AK-47 है, 247 कारतूस है और जो डॉक्यूमेंट्स इस बोट पर मिले हैं उसके हिसाब से जो कंपनी से बातचीत की गई तो डॉक्यूमेंट इंडोनेशिया के होने की जानकारी है। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी जांच एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है और अब इस पूरे मामले में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो होम मिनिस्टर भी हैं, जयप्रकाश लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। गृह मंत्रालय ये समझने की बात यह है कि इंडोनेशिया जो कि साउथ ईस्ट एशिया है, अगर वहां से कोई जहाज निकलता है, अगर वो अपने सेल के साथ यानी कि प्रॉपर्ली उसमें कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निकली फिट है, तो वो फिर यहां तक पहुंच सकता, अरब सागर में पहुंच सकता है, क्योंकि उसको इंडियन ओशन क्रॉस करके आना है, बिल्कुल बे ऑफ बंगाल होते हुए। अगर इंडोनेशिया से वो निकला है, अगर वो आया है, अगर वो ड्रिफ्ट नहीं हुआ है, ड्रिफ्ट होगा तो वो तो आ ही नहीं सकता पहली बात, तो फिर तो इंडियन ओशन में चला जाएगा। इसका मतलब साफ है कि उसने जो पूरा अपना रूट तय किया वो अरब सागर तक पहुंचा और उसका रूट कहीं ना कहीं या तो क्या पाकिस्तान था या भारत में कोई इलाका था या उसको कहीं मिडिल ईस्ट में जाना था, कि जहां पर तक पहुंच नहीं पाया, ड्रिफ्ट हो गया, क्योंकि उसमें दिख रहा है साफ कि वो डैमेज हुआ है। उसमें डैमेज हुआ कि वो मास्ट वाला है, सेल वाला यॉट है, सेल टूटा है, जिसकी वजह से वो ड्रिफ्ट हो गया। अब ड्रिफ्ट हो गया तो उसमें देख रहे हैं कि उन्होंने इन्फ्लेट भी किया था कि जो उनका लाइफ बोट है इसका इस्तेमाल किया गया। तो इसको लेकर सरकार क्या कह रही है, क्योंकि अगर इंटरनेशनल वाटर्स में कोई इस तरह के शिप आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं आसपास जो मैरीटाइम के जो सिक्योरिटी के हिसाब से इंफॉर्मेशन देना पड़ता है कि हम यहां से पास कर रहे हैं। ये तो कुछ हुआ है नहीं, तो सरकार के पास तो जानकारी है ही नहीं इसको लेकर। बिल्कुल सही कहा आपने और ये जानकारी देनी बहुत जरूरी होती है। मैरीटाइम बोर्ड को जानकारी देनी होती है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर सिक्योरिटी होती है उस एजेंसी को जानकारी देनी होती है, कोस्ट गार्ड को इसके बारे में जानकारी होती है, क्योंकि कोस्ट गार्ड जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसकी जो सुरक्षा है वो करती है और आगे जो इंटरनेशनल बॉर्डर का और जो गहरा पानी है वहां पर नेवी सुरक्षा करती है। तो क्या इन एजेंसियों को जानकारी थी, क्या महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड को जानकारी थी, क्या महाराष्ट्र मैरीटाइम पुलिस को इसकी जानकारी थी? तो अब तक जो बयान आ रहे हैं, अमित आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये सेल होकर आया है, ये गोता खाते हुए नहीं आया है, यानी कि इसके पीछे क्या मंशा थी इसको यहां तक लाने की। अगर ये P2P सिक्योरिटी का भी याच है, तब भी यहां पर किस हेतु से लाया गया था, इसमें हथियार कैसे? बहरहाल मुझे लगता है कि शायद हम लोग को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा जयप्रकाश, क्योंकि जैसे ही ये बोट किनारे लाया जाएगा इसका जो रजिस्ट्रेशन होगा उससे पता लग जाएगा। प्लस इसके अंदर आपको बता दें कि जीपीएस सिस्टम भी होते हैं, अब चेक करना है कि उसके जीपीएस सिस्टम में काम कर रहे थे नहीं कर रहे थे, तो इसका जो लास्ट लोकेशन है कहां से ये जीपीएस बंद हुआ होगा, ये सारी चीजें ट्रैक की जा सकती है। टेक्निकली पता लगाया जा सकता है कि आखिरकार इसका डेस्टिनेशन कहां था, इसको कौन इस्तेमाल कर रहा था, यह पता लगाया जा सकता है। तो एक बार फिर से तस्वीर हम देख रहे हैं जो वहां से वेपन्स मिले हैं। बिल्कुल 3 AK-47 बरामद की गई हैं, इसके भीतर साथ ही कुछ जिंदा कारतूस। आपको तस्वीर एक बार फिर से दिखा रहे हैं, इसी बोट में हथियार बरामद किए गए हैं। इस बोट को किनारे पर लाया जा रहा है, एटीएस भी मौके पर पहुंच चुकी है, पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंडोनेशिया की ये नाव हो सकती है जो इसके भीतर दस्तावेज बरामद हुए हैं। अभी जैसे कि हमारे सहयोगी जयप्रकाश ने जानकारी भी दी है इस बारे में, हालांकि अभी और डिटेल आनी बाकी है, लेकिन सवाल ये है कल जन्माष्टमी का उत्सव 31 अगस्त से गणेश उत्सव पूरे महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। विधानसभा सेशन चल रहा है, तो क्या किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में कुछ लोग हो सकते हैं? अलग अलग एंगल से इस वक्त इस पूरे मामले की जांच जारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।